नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जिस तरीके से तमिलनाडु के जो मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, उनके द्वारा सनातन धर्म को लेकर के विवादित टिप्पणी की गई है। अब इस टिप्पणी के बाद गठबंधन आपस में बटा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस के अलग अलग नेताओं के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इन सब के बीच में संजय राउत, जो कि उद्धव गुट से सांसद हैं, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है और वो सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके के बयानबाजी से दूर रहना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि इंडिया अलायंस को एक साथ आने में रुकावट हो जाए। यानी कि इशारों में संजय राउत ने बड़ी चेतावनी जो है वो उदयनिधि स्टालिन को दे दी है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से इस बयानबाजी को लेकर के प्रियंक खड़गे ने भी समर्थन जाहिर किया था और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में प्रियंक खड़गे का भी बयान इस मामले को लेकर के सामने आया है। उनका कहना है कि मैंने किसी भी धर्म को लेकर के टिप्पणी नहीं की है, मेरा जो धर्म है वो संविधान है। ऐसे में जिन्हें जो करना है वो करें। अगर वो मुझे जेल भेजना चाहते हैं, मेरी गिरफ्तारी करना चाहते हैं, तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। बता दें कि तमिलनाडु सरकार में मंत्री और राज्य के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडिया अलायंस के भी कई नेता स्टालिन के विवादित बयान पर आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी स्टालिन को इशारों में बड़ी चेतावनी दे डाली। सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर रिएक्शन देते हुए संजय राउत के कड़े बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के बयान से कोई भी सहमत नहीं है। इस तरीके के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। कोई माहौल गरमाने गया है। हमने वो बयान को भी देखा है, सुना है, और जो लोग ये माहौल गरमाने जा रहे थे उनके भी बयान हमने सुने हैं। मारन साहब, दयानिधि स्टालिन साहब जो है मंत्री है, और उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब। ये आपकी राय हो सकती है, ये डीएमके की राय हो सकती है, द्रविड़ संस्कृति की राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। मुसलमान रहते हैं, पारसी है, जैन है, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी की अपनी अपनी आस्था होती है। आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अपनी व्यक्तिगत राय है, अपनी पार्टी की राय है, अपने तरफ रखिए, अपने राज्य में रखिए। इस प्रकार से पूरा देश का माहौल जो है वो बिगड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कोई ऐसा हथियार न लगे कि जिसकी वजह से वो हमारे पर हमले करते रहे। हमने आज हमारी बात रखी है। एमके स्टालिन साहब बहुत रिस्पेक्टेबल नेता है, देश उसको मानता है। वो भी हमारे साथ एक युद्ध में उतरे हैं। ऐसे समय में स्टालिन साहब की जो सिपाही सलाहकार है वो थोड़े बचकर बयान करे तो इंडिया जो है उसमें रुकावट नहीं आएगी। साथ ही संजय राउत ने कहा कि इस देश में 90 करोड़ हिंदू रहते हैं और उनकी आस्था है, किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। संजय राउत ने बताया कि स्टालिन के समक्ष ये बात उठाई गई है। स्टालिन के सलाहकार थोड़ा बचकर बयानबाजी करें ताकि इंडिया अलायंस में किसी भी तरीके की रुकावट ना आए। आपको बता दें कि सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर के अधिवक्ताओं ने शिकायत के आधार पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और कर्नाटका के मंत्री प्रियंक खड़गे पर भी एफआईआर दर्ज करवाई है। इस एफआईआर पर प्रियंक खड़गे ने रिएक्शन दिया है और उन्होंने इसकी आलोचना की है। प्रियंक खड़गे का कहना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या करते हैं, क्योंकि मेरा बयान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैंने साफ कहा है कि जो धर्म समानता नहीं सिखाता, मेरे हिसाब से वो धर्म नहीं है। उन्होंने शिकायतकर्ताओं पर कहा कि उनको अगर ऐसा लगता है कि उनके धर्म में ऐसे नहीं होता तो ये उनकी समस्या है। मेरा धर्म संविधान है। क्या बीजेपी को इससे कोई समस्या
है, हमें जो करना होगा हम वो करेंगे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप में कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र और कर्नाटक सरकार में ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने सनातन धर्म पर टिप्पणी की थी, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाई है और उनका कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू, कोरोना वायरस से करते हुए इसे नष्ट करने की अपील की थी। उनके इस बयान का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हर धर्म की अलग अलग भावनाएं होती हैं, भारत के मूल में ही अनेकता में एकता है, हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के एक वर्ग को ठेस पहुंचे। जहां ममता बनर्जी जो है इस बयान को सिरे से खारिज कर चुके हैं, विरोध दर्ज करवा चुकी हैं, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि उद्धव गुट के भी नेता संजय राउत ने इस मामले को लेकर के सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली है और उनका कहना है कि ऐसे बयानों से बचे जिससे कि इंडिया अलायंस में कोई रुकावट पैदा ना हो। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इस देश में 80 से 90 करोड़ हिंदू लोग रहते हैं, ऐसे में उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। बता दें, न सिर्फ प्रियांक खड़गे की ओर से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन ने तो इसकी शुरुआत ही की थी कि सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि वो डेंगू और कोरोना वायरस जैसा है। तो वहीं अब लगातार कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि सनातन धर्म को लेकर के विवादित बोल रहे हैं, चाहे फिर वो आरजेडी के अध्यक्ष जगदम्बा सिंह हो, जिन्होंने ये कहा है कि टीका लगाने वाले लोगों की वजह से ये देश गुलाम बना है और ये देश मंदिर बनाने से नहीं चलने वाला। तो वहीं अगर हम डीएमके के ही एक सांसद हैं ए राजा, उनकी बात करें तो उन्होंने तो ये कह दिया कि उदयनिधि स्टालिन ने तो कोरोना वायरस से इसकी तुलना करके एक काम जताया था, लेकिन अगर हम इसकी वाकई में तुलना करें तो ये कुष्ठ रोग और एचआईवी जैसे कलंकित रोगों के समान है सनातन धर्म। तो इस तरीके की बातें लगातार डीएमके के सांसदों, उनके नेताओं और विपक्षी गठबंधन के कई सारे नेताओं के द्वारा की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि इंडिया अलायंस, जिसका नेतृत्व कांग्रेस की ओर से की जा रही है, कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस मामले को लेकर के अभी भी चुप्पी साधे हुए है और उनके कोई भी रिएक्शन इस मामले में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कई बार राहुल गांधी जो हैं प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं और ये कहते हैं कि वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, देशवासियों के बीच मोहब्बत की पैगाम बांट रहे हैं। लेकिन जब इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा इस तरीके की टिप्पणी की जाती है तब राहुल गांधी पूरी तरीके से खामोश हैं। उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया है इस पूरे मामले को लेकर के और ना ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लिखा है। ऐसे में सवाल गंभीर है और लोगों का यह भी कहना है कि आखिर उदयनिधि स्टालिन पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्या वो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं जिसकी वजह से उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, उनके इस बयान को अनदेखा किया जा रहा है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी ओर प्रियांक खड़गे को भी लेकर के बड़ा सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि प्रियांक खड़गे सिर्फ कर्नाटका सरकार में मंत्री नहीं है बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। ऐसे में यह गंभीर मुद्दा उठ रहा है कि सनातन धर्म, जिसे 80 से 90 करोड़ लोग इस देश में उसका पालन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, एक धर्म है, एक आस्था है, ऐसे धर्म को लेकर के आखिर बयानबाजी जो है वो क्यों विपक्षी गठबंधन के द्वारा इस तरीके से स्वीकार किया जा रहा है और क्यों इस मामले में बात नहीं की जा रही है। लगातार विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं का जो रवैया है इससे अलग भी देखने को मिल रहा है, चाहे हम संजय राउत की बात करें या फिर ममता बनर्जी की बात करें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगर इसी तरीके के बयान जो है विपक्षी नेताओं के गठबंधन से आते रहे तो क्या गठबंधन में दरार पड़ जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जो नेता हैं अमित मालविया, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
बाकायदा इस मामले को गंभीरता से उठाया और उनका कहना है कि क्या जो मुंबई में बैठक हुई है उसमें यही तय किया गया है कि हिंदुओं को अपमानित करें ताकि दूसरे समुदाय का वोट ले सके, और हिंदुओं को अपमानित करके वोट लेना, क्या यही रणनीति है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस की? फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।